स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा ने हम सब लोगों को इकट्ठा किया और हम विश्वास करते हैं कि हम सारे जहाँ कहीं पर भी हो, एक दूसरों से दूर क्यों न हो, प्रभु की महान पवित्र सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम सारे सुरक्षित हैं। प्रभु की स्तुति हो। पवित्र पिता, अनादि अद्वैत सनातन महान निर्माणकर्ता की स्तुति हो। आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों पर हम ध्यान और मनन करेंगे। प्रभु का वचन भजन संहिता 115 और उसके 13वें वचन में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। देखिए प्रिय श्रोताओं, हर कोई इंसान को आशीष की ज़रूरत है। गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, काला हो, गोरा हो, इस देश का हो, उस देश का हो, कहीं पे क्यों ना हो, हर व्यक्ति को आशीष की ज़रूरत है। आशीष यानी एक समाधान, शांति, एक हमारे पास कुछ होना चाहिए, हमारी ज़रूरत पूरी होना चाहिए, हमें ये सारी आवश्यकताएं हैं और हमें समय समय पर वो मिलना चाहिए। ये सारी ज़रूरतें जो है, ये सारी बातों का हमें सबको ज़रूरत है प्रिय श्रोताओं, और हम ये उम्मीद करते हैं परमेश्वर की ओर से। हर कोई इंसान ये उम्मीद रखता है कि हमें आशीष मिलना है, हमें इस प्रकार से हमारी ज़रूरतों को पूरा होना है। मगर प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन आज मुझे और आपको बहुत सुंदर बात सिखाता है कि जो छोटा हो या बड़ा हो, कोई क्यों न हो, कहाँ पर क्यों न हो, उनके बारे में एक विशेषता बाइबल में लिखी है। पवित्र शास्त्र कहता है वो यहोवा परमेश्वर के डरवैये होना चाहिए। किस प्रकार का डर? बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे प्रभु का जो डर है, हमारे प्रभु के प्रति जो डर होना चाहिए, वो आदरयुक्त भय होना चाहिए, आदरयुक्त डर होना चाहिए। और उस आदरयुक्त डर करने वालों को प्रभु का वचन कहता है उन्हें आशीष मिल जाता है। यहोवा खुदा उनको आशीष देते हैं। निर्माणकर्ता अद्वैत सनातन उनको आशीषों से मालामाल करते हैं। कौन है वो? उसकी चाहत में बैठने वाले, उसकी राह देखने वाले, उसका आदरयुक्त भय धरने वाले, उसके बारे में हमेशा उसी की ओर से हमें मिलेगा, ऐसे उम्मीद रखने वालों को, उसका आदर करने वालों को प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु उनको आशीष देगा। आगे के वचन में और एक बार हम पढ़ते हैं कि हमने पिछले समय इन सारे वचनों को हमने मनन ध्यान किया था। आज फिर से एक बार देखेंगे कि देखिए पवित्र शास्त्र में गलतियों के पत्री में लिखा है, 3 अध्याय के 6 से 9 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम जो था, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। देखिए लिखा है आगे, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। अब्राहम की संतान है तो इससे हमें क्या मिलने वाला है? बाइबल कहता है और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझसे सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो प्रिय श्रोताओं कि अगर हम विश्वास करते हैं तो जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किया था वही बातों के हम भी हकदार हो जाते हैं, हमें भी वो आशीष मिलती है। देखिए कितना सुंदर वचन है। देखिए मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, वहाँ पे लिखा है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम भी आशीष पा सकते हैं। कब? हमें विश्वास करना है। अब बात यहाँ पे भी आकर रुक जाएगी।
कि हम विश्वास करना तो कैसे विश्वास करना है, और अब्राहम ने भी तो कैसे विश्वास किया था, इसकी भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रिय श्रोताओं, बाइबल में लिखा है, जो नहीं दिखता है उस बात के विषय में यकीनन जानना है कि वो बातें हैं। ये है विश्वास की परिभाषा, कि जो दिखता नहीं है मगर उसके विषय में हम क्या करते हैं, यकीनन जानते हैं कि वो है। अब्राहम ने भी आवाज़ सुना और विश्वास किया कि ये जो कहने वाला आवाज़ है, ये जो मैं सुनाई दे रहा है मुझे, वो जो आवाज़ है निश्चय प्रभु है, और जो कह रहा है ये बातें भी ऐसी ही है। उसने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर के आवाज़ पर। और प्रिय श्रोताओं, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि अब्राहम परमेश्वर के नज़रों में नीतिमान, धर्मी ठहराया गया। इसी का मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया। अब्राहम को जिस प्रकार से आशीष मिला है प्रिय श्रोताओं, उसी प्रकार से हमें भी आशीष देने के लिए वही परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो बदलता नहीं है। उसने अब्राहम को आशीष दिया, उसने अब्राहम को धन्य कह दिया, उसने अब्राहम को नीतिमान बनाया और हमें नहीं बनाएगा, ऐसा वो नहीं है। प्रभु का वचन कितना सुंदर मुझे और आपको कह रहा है कि इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। प्रिय श्रोताओं, और भी एक भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 24 और उसके 4 से लेकर 5 में लिखा हुआ है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। देखिए, जब हम प्रभु की बातें सुनते हैं, जब प्रभु के वचनों को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु के वचनों पर हम विश्वास करते हैं, प्रभु के वचनों का हम आदर करते हैं कि ये आवाज़ जो है, ये शब्द जो है, ये जो हम सुनते हैं, ये जो हम पढ़ते हैं, ये प्रभु का आवाज़ है, ये प्रभु ने कही हुई बातें हैं। प्रिय श्रोताओं, हम आशीषित हो जाते हैं। अब्राहम के आशीष हमें भी मिलने लगते हैं, हम भी धर्मी बन जाते हैं। प्रभु का वचन हमें धर्मी बनाता है। प्रभु का वचन जब हम विश्वास करते हैं तो हम प्रभु की ओर से आने वाले आशीषों के हकदार बन जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, वहाँ पे लिखा है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। प्रभु को धन्यवाद देते प्रिय श्रोताओं। हमारा प्रभु, हम जब वचनों को सुनते हैं, वचनों के उन बातों पर हम ध्यान और मनन करते हैं और उन वचनों को हमारे साथ हम जब उसको लागू करते हैं, हमारे साथ उन वचनों का संबंध हम जुड़ाते हैं, हम उन वचनों के अनुसार चलने लगते हैं अपने जीवन की यात्रा में, हम इन वचनों के द्वारा अपने आप को समझाने लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, इन्हीं वचनों के द्वारा हम आशीषित हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर देखा है उनके चेहरे कभी काले नहीं हुए। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर का वचन रोशनी है, और जब हम उस रोशनी के पास आते हैं तो अंधेरे के काम तबाह हो जाते हैं। अंधेरे के सारी गंदी हरकतें, अंधेरे के सारे हमारे ऊपर के दबाव दूर हो जाते हैं, डर निकल जाता है, बीमारियां निकल जाती है, सब प्रकार की कमी घटी चिंताएं दूर हो जाती है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें तैयार करता है। प्रभु का वचन प्रभु की मर्जी में चलने के लिए, प्रभु की पवित्रता में, प्रभु के जैसे स्वभाव में चलने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। आज मुझे और आपको प्रिय श्रोताओं, इन वचनों पर विश्वास करना है कि ये बातें, ये वचन, ये शब्द प्रभु के मुख से निकले हुए हैं। यह प्रभु का आवाज़ है जो हमारे अंदरूनी मनुष्य को तैयार करता है, हमारे अंदरूनी मनुष्य को सब प्रकार की परीक्षाओं में स्थिर करता है, परीक्षाओं में गिरने नहीं देता। ये पवित्र वचन हमें तैयार करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते प्रिय श्रोताओं, और इन वचनों के द्वारा प्रभु की आत्मा मुझे और आपको रोज़ बर रोज़ तैयार करती है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, और आज फिर से एक बार हम इन्हीं वचनों के द्वारा चंगे भले हो चुके हैं।
इन्हीं वचनों के द्वारा समस्याएं दूर हो चुकी है। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु की शांति हमारे घरों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आई है। इन्हीं वचनों के द्वारा हमारे जो आधे अधूरे जो काम हैं वो पूरे हुए हैं। प्रभु हमें तैयार करता है। पहले हम प्रभु के वचनों से उस स्वर्गीय राज्य के उन गहन बातों को हम जानना है, वहाँ की बातों को हम उसके पीछे पड़ना है, वहाँ की बातों के बारे में हम सोचना है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन कहता है यहाँ की बातें बाद में हमारे पीछे आने लगेंगी। पहले हमने उस स्वर्ग की धार्मिकता को पाना है, स्वर्ग के उस पवित्र वचनों को, परमेश्वर ने दी हुई उन वाचाओं को, उन सारे प्रभु के शब्दों को हमने ध्यान और मनन करना चाहिए। पवित्र शास्त्र इस प्रार्थना और स्तुति आराधना में जो हमने मांगा वो हमें मिल गया है। प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल